जय माँ गायत्री, जय महाकाल। मित्रों, आइए सुनते हैं गायत्री मंत्र के जप करने से किस तरह लोगों की आर्थिक परेशानियां दूर हुई हैं। श्री सत्यनारायण शर्मा जी इंदौर से लिखते हैं, मैं ऊंची परीक्षा उत्तीर्ण होते हुए भी बहुत कम वेतन पर एक फैक्ट्री में विवशतापूर्ण काम कर रहा था। वेतन बहुत कम होने से चित्त दुखी रहता था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इंदौर पधारे थे। तब मैंने उनसे अपनी कष्ट कथा कही थी। उन्होंने गायत्री उपासना का निर्देश किया। उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मुझे कुछ ही महीने हुए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अच्छी तरक्की की संभावना वाली सुविधाजनक नौकरी मुझे मिल गई। वेतन भी संतोषजनक है। पहले 1 मास का वेतन गायत्री माता को अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि माता की दी हुई सुविधा से प्रथम उनका सत्कार करना किसी सच्चे पुत्र का कर्तव्य है। मित्रों, आइए अब सुनते हैं ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग जिसे श्री नाथुराम खरे जी धंगवा से लिखते हैं। वे लिखते हैं, मेरा पुत्र विजय नारायण लेखपाल पटवारी के पद पर कार्य कर रहा था। किसी कारण उसके अफसर उससे नाराज हो गए और उसे पदच्युत कर दिया गया। मैंने यह सारा वृत्तांत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को लिखकर भेजा। उन्होंने विशेष रूप से गायत्री साधना करने को कहा। मैं तथा विजय नारायण दोनों ही माता की श्रद्धापूर्वक उपासना में लग गए और नौकरी की बहाली के लिए अपील कर दी गई। माता की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पुत्र की बहाली बिना किसी चार्ज के पुनः कर दी गई। हमारा समस्त परिवार माता की शरण में रहते हुए आनंद में जीवन व्यतीत कर रहा है। हम सब के स्वभाव एवं व्यवहार में सात्विकता बढ़ रही है। बुरे विचारों से घृणा होने लगी है। माता की उपासना का ऐसा ही फल है। आइए मित्रों, माँ गायत्री के चमत्कार से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही अनुभव फिर से सुनते हैं, जिसे लिखा है श्री जाधवराम जी ने। बैतूल से भी लिखते हैं, मैं AIN ऑफिस में टेम्परेरी काम करता था। स्थायी जगह प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील था। अनेक प्रयत्न कर चुका था, पर कोई सफलता नहीं हाथ लगी। भविष्य अंधकार में प्रतीत होता था। अपनी कोई ऊंची सिफारिश भी न थी। इससे मन सदा उदास रहता और वर्तमान में टेम्परेरी नौकरी भी छीन जाने की आशंका बराबर बनी हुई थी। डूबते को तिनके का सहारा मिला। हमारे छोटे साहब ने मुझे गायत्री मंत्र जप करने की प्रेरणा दी और कहा, तुम गायत्री मंत्र जप करो, निश्चित ही तुम्हारी उन्नति होगी। छोटे साहब के कहने पर मैं खूब मन लगाकर गायत्री मंत्र की उपासना करने लगा। आश्चर्य तो देखिए, मैं जिन जगहों के लिए कोशिश कर रहा था उससे कहीं बड़ी जगह और दूनी तनख्वाह वाली जगह मुझे मिल गई और मैं स्थायी और संतोषजनक तनख्वाह की जगह पाकर बहुत खुश हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ। ऐसी अद्भुत है माँ गायत्री की कृपा। मित्रों, आइए सुनते हैं एक ऐसा ही अद्भुत माँ गायत्री का अनुभव, जिसे लिखे हैं श्री विरसुख लाल सिकंदराबाद से। हमारे परिवार में केवल पिताजी के कारण ही हमारी जीविका चलती थी। सारा कारोबार देखने और संचालित करने वाला उनके सिवाय और कोई नहीं था। हमारे दुर्भाग्य से उन्हें पथरी रोग हो गया। दिन रात दर्द से बेचैन रहते थे। हमारा सारा कारोबार बंद हो गया। पहले की अर्जित की हुई संपत्ति भी उनके इलाज में और हमारे भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं में खर्च किए जा रहे थे। हम लोग उनके जीवन से निराश होकर अपनी भावी जीविका के नष्ट होने की चिंता से भीतर ही भीतर घुलते जा रहे थे। तभी हमारी मुलाकात हमारे ही शहर के गायत्री परिवार के एक सदस्य से हुई। उन्होंने हमें इस भीषण काल में गायत्री अनुष्ठान करने की प्रेरणा दी। 9 दिन के 24,000 का लघु अनुष्ठान हम लोगों ने संपन्न किया। घर के सभी सदस्य गायत्री मंत्र की जप, चालीसा, पाठ आदि करने लगे और 10वें दिन हम लोगों ने गायत्री परिवार के परिजन को बुलाकर घर में यज्ञ कराया। न्यूनतम खर्च में गायत्री परिवार के लोगों ने हमारे यहाँ गायत्री यज्ञ कर दिया और तभी अचानक गायत्री माता के प्रभाव से, गायत्री मंत्र के शक्ति से ग्रह नक्षत्रों ने अपना कुचाल बदल दिया। कुछ ही दिनों बाद पिताजी की पथरी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए और आनंद मनाते हुए गायत्री माता की जय जयकार करने लगे। मित्रों, ऐसी है गायत्री मंत्र की सामर्थ्य शक्ति और ऐसी है माँ गायत्री की कृपा। आप भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र को शामिल करें और अपने कष्टों के समाधान के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग करके जरूर देखें।